बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सीटा स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की थी, उसके आज हमने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी मैंने लहदा से प्लेलिस्ट बना दी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। लेकिन चैप्टर नंबर 8 की कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन उसकी रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चले स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देना चाहूंगा। वो हमारे पास है ये वाले सिंबल। अगर ये वाले हमें सिंबल याद होंगे तो हम ये क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इन नेगेशनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं नॉट, और इसको इस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि ये पी के साथ लगा होगा या फिर क्यू के साथ लगा होगा। उसके उसके बाद हमारे पास ये वाला सिंबल है एंड। अगर इसका ये वाला सिरा ऊपर की तरफ होगा तो हम उसे बोलेंगे एंड, अगर इसका ये वाला सिरा नीचे की तरफ होगा तो हम इसे बोलेंगे और। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड को पी एंड क्यू। उसके बाद हमारे पास ये वाला है, इसका ये वाला नुकीला टाइप नीचे की तरफ है तो इसे हम बोलेंगे और ये हमारे पास होता है पी और क्यू। उसके बाद हमारे पास ये वाला होता है कंडीशनल, इफ देन इंप्लाइज, इसे हम बोलते हैं पी कंडीशनल क्यू। अगर ये दोनों तरफ इसके एरो होंगे, अगर ये दोनों तरफ एरो हेड होंगे तो हम इसे बोलेंगे बाई कंडीशनल। क्या बोलेंगे? बाई कंडीशनल। इसे हम बोलेंगे इज इक्विवेलेंट टू इफ एंड ओनली इफ। तो सबसे पहले हम इसके ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पी हमारे पास है टी एंड एफ। अगर टी होगा उसके साथ ये वाला सिंबल लगा होगा नॉट। अगर नॉट लगा होगा तो नॉट टी को क्या कर देगा, एफ, ये इसको एफ में कन्वर्ट कर देगा। अगर एफ होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, टी में। ये हमारे पास नॉट का एक्सप्रेशन है, नॉट टी को क्या कर देगा, एफ, और एफ को क्या कर देगा, टी। उसके बाद हमारे पास है एंड हमारे पास क्या होगा, ये मैंने ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है। पी हमारे पास है टी टी एफ एफ और क्यू हमारे पास है टी एफ। जब हम पी एंड क्यू लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टी टी टी, ट्रू ही आएगा। अगर दोनों बातें सच है तो वो हमारे पास क्या आएगा, सच ही आएगा, ट्रू आएगा। अगर एक बात ट्रू और दूसरी बात फॉल्स है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एफ। ये एंड क्या करता है, टी टी को टी कर देता है और एफ एफ को क्या कर देता है, टी, उसको भी एफ। पी एंड क्यू हमारे पास क्या होता है, ये टी टी को टी कर देता है, बाकी सभी को क्या कर देता है, एफ। ये हमारे पास है टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी एफ एफ। ये हमारे पास क्या होता है, सिर्फ टी टी को ही क्या करता है, टी, बाकी सभी को क्या कर देता है, एफ। यानी कि टी टी को ट्रू कर देता है, बाकी सभी को क्या कर देता है, फॉल्स। उसके बाद हमारे पास है पी और क्यू। इसको हमने फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इसका उल्ट होगा। कैसे? ये हमारे पास क्या होगा, ये सिर्फ एफ एफ को एफ कर देगा, बाकी सभी को क्या कर देगा, टी। तो ये देखें टी टी टी, और ये हमारे पास टी एफ टी टी, और ये हमारे पास एफ एफ को क्या कर देता है, फॉल्स। ये हमारे पास पी और क्यू, ये हमारे पास जो और का सिंबल है ये क्या करता है, एफ एफ को फॉल्स कर देता है, बाकी सभी को क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। उसके साथ हमारे पास एक और टेबल है पी क्यू, पी कंडीशनल क्यू। अगर एक तरफ एरो हेड हो इंप्लाइज, वो हमारे पास क्या होता है, ये टी टी को टी कर देता है, टी एफ को एफ कर देता है, एफ टी को टी कर देता है, एफ एफ को भी क्या कर देता है, टी कर देता है। ये तब फॉल्स का आंसर देता है जब पहली बात सच हो, दूसरी बात फॉल्स हो, गलत हो, तो ये उसको क्या कर देता है, फॉल्स। यानी कि पहले डी और बाद में एफ हो, अगर बाद में एफ हो तो ये उसको क्या कर देता है, एफ, बाकी सभी को क्या कर देता है, ट्रू।
उसके बाद हमारे पास है पी क्यू बाई कंडीशनल। तो पी क्यू बाई कंडीशनल क्या करेगा, टी टी को टी करेगा, टी एफ को एफ करेगा, एफ टी को एफ और एफ एफ को क्या करेगा, टी। दो बातें सच्ची हो, दो बातें ट्रू हो तो ये उसको क्या करेगा, ट्रू। दो बातें गलत हो, दो बातें फॉल्स हो तो उसको क्या करेगा, ट्रू। बाकी सभी को क्या कर देगा, फॉल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। वो हमारे पास है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। ये मैंने पार्ट 4 लिख दिया है, 1 2 3 और 4। इसका हमें कन्वर्स करना है, इनवर्स करना है और कंट्रापोजिटिव कर देना है। ये हमारे पास है नॉट पी कंडीशनल क्यू। तो ये क्या करेगा, जब कन्वर्स करते हैं तो इसको उल्टा देते हैं, एंड वाली को पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। बस कन्वर्स में आपने ये करना है, ये आपने बात याद रख लेनी है। और इनवर्स में आपने क्या करना है, इनवर्स में आपने बस जस्ट ये करना है, अगर इसके साथ नॉट लगा होगा और इसके साथ नहीं लगा होगा, ये वाला नॉट उठाकर इसके साथ लगा देना है क्यू के साथ। अगर दोनों के साथ नॉट लगा हो आपने खत्म कर देना है। अगर एक के साथ नॉट लगा हो उसको हटाकर दूसरे के साथ नॉट लगा देना है। ये वाला नॉट हटाकर क्यू के साथ लगा देना है, बाकी सेम एज इट इज। उसके बाद हमने कंट्रा पॉजिटिव करना है। जब कंट्रा पॉजिटिव करेंगे तो इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। यह हमने इसका कंट्रा पॉजिटिव कर लिया। पार्ट 2 हमारे पास है क्यू कंडीशनल पी। तो आपने क्या करना है, जब कन्वर्स करते हैं तो इसको उल्टा देते हैं, बाद वाली को पहले और पहले वाली को बाद में। उसके बाद अब ये देखें, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो इनके साथ नॉट लगा ही नहीं हुआ। जब नॉट नहीं लगा हुआ तो इन दोनों के साथ नॉट लगाएंगे। तो अब हमने इनके साथ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। उसके साथ जब हम इसका कंट्रा पॉजिटिव करना है, जब हम इसका कंट्रा पॉजिटिव करेंगे तो हमने क्या करना है, इसी वाली वैल्यू को क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, उल्टा देंगे। इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। बस इतना सा आपने करना और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पार्ट 3 हमारे पास है नॉट पी कंडीशनल नॉट क्यू। सबसे पहले इसका कन्वर्स करें, नॉट क्यू को पहले और नॉट पी को बाद में। उसके बाद आपने इसका क्या करना है, नॉट हटा देना है, पी कंडीशनल क्यू, नॉट को खत्म कर दिया। जब कंट्रा पॉजिटिव करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। बस पार्ट 4 हमारे पास है इसका नॉट क्यू कंडीशनल नॉट पी। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, नॉट पी कंडीशनल नॉट क्यू। जब इसका इन्वर्स करेंगे तो नॉट को क्या कर देंगे, यहां से खत्म कर देंगे। तो नॉट को खत्म किया तो क्यू कंडीशनल पी आएगा। उसके साथ जब कंट्रा पॉजिटिव करेंगे तो इसको उल्टा देंगे, पी को पहले और क्यू को बाद में। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसका हमने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव क्या कर दिया, सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ये पार्ट 3 हमारे पास है, इसका हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी बना लेंगे, टी टी एफ एफ। पार्ट 1 हमारे पास है नॉट पी और क्यू और नॉट क्यू। सबसे पहले पी लिखेंगे, टी टी एफ एफ, क्यू लिखेंगे, टी एफ टी एफ। उसके बाद जब हमने इसका और लेना है, पी और क्यू का जब हमने और लेना है तो और का हमने यहाँ पर बताया हुआ था, ये सिर्फ क्या करता है, एफ एफ को फॉल्स कर देता है, बाकी सभी को क्या कर देता है, ट्रू। तो हम देखेंगे टी टी टी, टी एफ टी, एफ टी टी, एफ एफ को क्या करेगा और फॉल्स कर देगा। ये हमने इधर टेबल में भी बता दिया था। उसके बाद हमने इसका नॉट लेना है। जब नॉट लेंगे तो क्या करता है, नॉट टी को एफ और एफ को टी कर देता है। तो जब हम इसका नॉट लेंगे तो ये टी को एफ, टी को एफ, टी को एफ और एफ को क्या कर देगा, टी। उसके साथ अब हमने क्या करना है, जस्ट नॉट क्यू फाइंड आउट करना है। तो जब नॉट क्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या करेगा, टी को एफ, एफ को टी, टी को एफ, एफ को टी कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, कंबाइन लेना है, इसका और इसका हमने क्या लेना है, और। तो जब और लेंगे तो वो क्या करता है, एफ एफ को एफ कर देता है, बाकी सभी को क्या कर देता है,
ट्रू कर देता है। तो देखें इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, और लेंगे। जब और लेंगे एफ 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 टी टी एफ 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 और टी टी टी, और हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एफ एफ को एफ कर देता है, बाकी सभी को क्या कर देता है, टी कर देता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है नॉट क्यू और नॉट पी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी हमारे पास है टी टी एफ एफ और क्यू हमारे पास है टी एफ। सबसे पहले हम नॉट क्यू लेंगे। तो नॉट क्या करता है, जब एफ या टी पर ऑपरेशन नॉट अप्लाई होता है तो वो टी को एफ और एफ को क्या कर देता है, टी कर देता है। ये टी हमारे पास एफ और ये एफ हमारे पास टी, ये टी हमारे पास एफ और एफ हमारे पास टी। अब हमने पी का नॉट लेना है, ये हमारे पास एफ, ये भी हमारे पास एफ, ये हमारे पास ट्रू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू टी आ जाएगा। उसके बाद हमने इन दोनों का क्या लेना है, और लेना है। तो और क्या करता है, एफ एफ को एफ बाकी सभी को टी। तो देखें एफ एफ को एफ बाकी सभी को क्या कर देगा, इन दोनों का लेना है, एफ एफ को एफ बाकी सभी को क्या कर देगा, टी कर देगा। उसके साथ अब हमने इस सारी वैल्यू का नॉट लेना है। तो एफ को टी, टी को एफ, टी को एफ और टी को एफ। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है पी और क्यू बाई कंडीशनल, पी एंड क्यू। सबसे पहले हमारे पास पी है टी टी एफ एफ, क्यू हमारे पास है टी एफ। पी और क्यू क्या करता है, एफ एफ को एफ बाकी सभी को टी, टी टी टी, टी एफ टी, एफ एफ एफ। अब हमने P एंड Q करना है। तो जब एंड आएगा तो हमारे पास एंड क्या करता है, टी को टी कर देता है, बाकी सभी को फॉल्स कर देता है। तो P और Q का जब हम एंड लेंगे तो टी टी टी, टी एफ एफ टी एफ एफ। तो अब हमने इन दोनों का बाई कंडीशनल लेना है, इन दोनों का बाई कंडीशनल लेंगे। जब हम बाई कंडीशनल लेते हैं जिनके साथ डबल एरो है, तो क्या होता है, वो टी को टी और एफ को टी कर देता है, बाकी दोनों को क्या कर देता है, एफ। टी को टी और एफ को टी कर देता है, बाकी दोनों को क्या कर देता है, फॉल्स। तो देखें इन दोनों का टी को टी, टी एफ को एफ और एफ को क्या कर देगा, टी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।